ईगदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी से पूछा, महाराज व्रतेन तपसा किंबा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। हे मुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, हम सभी वे सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, आपने जो हमसे प्रश्न किया है यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा कि कर्म फल के अनुसार ये जो जीव है ये नाना योनियों में भटक रहा है। नारद जी ने विचार किया कि किस उपाय से इन लोगों का कल्याण होगा। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम दृष्ट्वा तम देव देवेशम स्तोतुम समुपचक्र में। वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु को देखा। नारद जी ने वहां भगवान विष्णु से कहा, नमो बांगमन सातीता रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे वाणी और मन से परे प्रभु, अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, किमर्थम आगतोसी त्वं किम ते मनसि वर्तते। आप किस प्रयोजन से आए हैं, क्या कारण है नारद जी, आपके मन में जो भी है सो सब कहिए। नारद जी ने कहा, प्रभु, मर्त्यलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विताः नाना योनि समुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। मृत्यु लोक में अनेक प्राणी अनेक कर्मों के फलों से अनेक अनेक योनियों में भटक रहा है और दुख झेल रहा है। सरकार, कोई एक छोटा सा उपाय नहीं जो इन लोगों को कष्टों से उबार दे, इनके कष्टों का निवारण हो जाए। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं सब सुनना चाहता हूं। भगवान बोले, नारद जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने, लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है। साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया। देखो नारद जी, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ एक व्रत है जिसका नाम है भगवान सत्यनारायण का व्रत। आपके स्नेह के कारण मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि कहने लगे, प्रभु, किम फलम किम विधानम च कृतम की नैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम। प्रभो, प्रभो, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, ये सब हमें बतलाइए। भगवान ने कहा कि देखो, सौभाग्य संतति कर्म सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन प्राणी श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुण, यह सब भक्ष्य अथवा सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित भगवान को करनी चाहिए।
विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जनी सहा। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।